बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जी, ऑफिस मैनेजमेंट की आज फोर्थ क्लास हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। उसमें सब्जेक्ट जो कल से हमने स्टार्ट किया हुआ है कंप्यूटर बेसिक स्किल्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो उसमें कल हमने देखा था कि इसका इंटरफेस क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है, विंडोज को शट डाउन किस तरह करते हैं, और स्टार्टअप की जो इसकी सेटिंग है फर्स्ट टाइम वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। फाइल और फोल्डर्स के बारे में भी आपको बताया गया था। नेक्स्ट अब आज हम देखेंगे कि हमने पर्टिकुलर फाइल्स को फाइंड करना है कि जो हम भूल गए किसी लोकेशन पे सेव करके, वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। उसमें बाज़ औक़ात हो सकता है कि आपको फाइल को फाइंड करने में ट्रबल हो, आपको याद ना हो आपने किस लोकेशन में, किस फोल्डर में, किस यूजर में वो फाइल आपने सेव की थी। तो बेसिकली इसी के बारे में ये स्टार्ट का आज की क्लास का स्टार्ट है। इसमें फाइल जो आप देखना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं, द फाइल इज प्रोबेबली स्टिल इन योर कंप्यूटर एंड देयर आर फ्यू सिंपल वेज टू फाइंड इट। यानी कुछ तरीके हैं आप अपने उस फाइल को फाइंड कर सकते हैं अगर आप भूल गए हैं कि फाइल कहाँ पे है। आज के लेसन में वी विल शो यू डिफरेंट टेक्निक्स यू कैन यूज टू फाइंड योर फाइल्स इंक्लूडिंग सर्चिंग एंड लुकिंग इन कॉमन प्लेसेस। कॉमन प्लेसेस देयर आर फ्यू वेज ना, एक से ज्यादा तरीके हैं अपनी फाइल को फाइंड करने में। ओवरऑल जो कंप्यूटर का डाटा है आपका उसमें उसमें कुछ कॉमन प्लेसेस आती हैं, फिर उसके बाद सर्चिंग कैसे करते हैं वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन प्लेसेस की। कॉमन प्लेसेस ऐसी होती हैं जो विंडोज के डिफॉल्ट और बिल्ट इन फोल्डर्स बने होते हैं। जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि जब विंडोज आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपके सामने क्या आ रहा होता है, आपका ये पीसी है आपका, और उसके बाद आपके पास माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर आ रहा होता है, डाउनलोड्स का फोल्डर आ रहा होता है, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह वगैरह, ये फोल्डर, ये मोर और लेस हर यूजर की डिमांड होते हैं, हर यूजर की रिक्वायरमेंट होते हैं। इसके अलावा एडिशनल रिक्वायरमेंट अपनी अपनी अलग हो सकती हैं, बट दीज आर दी कॉमन रिक्वायरमेंट। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने इसको डिफॉल्ट से ही क्रिएट करके विंडोज में डाल दिया है कि आपको फोल्डर, ये वाले फोल्डर क्रिएट ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल जो डाउनलोड का फोल्डर है, जब आप इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हो तो आपने डेफिनेटली फाइलों को डाउनलोड भी करना होता है। तो वो जो फाइल आप डाउनलोड करते हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके इस डाउनलोड के फोल्डर में जाती है। तो आपने जो फाइल सर्च करनी है, सबसे पहले आप योर कंप्यूटर विल प्लेस डाउनलोड फाइल इन स्पेसिफिक फोल्डर known as the download folder. If you are having the trouble finding file you download it from the internet, अगर इंटरनेट से फाइल ऐसी अगर आपने डाउनलोड की है तो आप उसको डाउनलोड के फोल्डर में सबसे पहले सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। सच एज फोटो अटैच टू एन ईमेल, दिस इज द फर्स्ट प्लेस यू शुड लुक। यानी आपको फाइल फाइंडिंग के हवाले से अगर आपने ऐसी फाइल को ढूंढना है जो आपने इंटरनेट से डाउनलोड की है, लाइक आपकी कोई ईमेल के साथ कोई पिक्चर आपकी आई थी, कोई डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आया था, तो आप उसको परेशान ना हो किसी और लोकेशन पे ना जाएं, सबसे पहले आप डाउनलोड के फोल्डर में उसको देखें। टू व्यू द डाउनलोड फोल्डर ओपन फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर के बारे में आपको कल पढ़ाया था। बेसिकली फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर एक ही चीज है, आप इसको फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं विंडोज 10 में। उसके बाद आप फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, उसके बाद डाउनलोड को फोल्डर को लोकेट करेंगे। जैसे फर्स्ट स्क्रीन में मैंने आपको मैंने आपको दिखाया कि ये फाइल एक्सप्लोरर है और इसमें आपके फोल्डर्स आ रहे हैं। इसमें डाउनलोड का फोल्डर है, इसको सिलेक्ट करेंगे। ये बिलो द फेवरेट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो लिस्टेड यू रिसेंटली डाउनलोडेड फाइल्स विल अपीयर। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो रिसेंटली डाउनलोडेड फाइल है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आप जो वो फाइल ढूंढना चाह रहे हैं जो इंटरनेट से डाउनलोड की है, आपको यहाँ पे वो फाइल नजर आ जाएगी, इस फोल्डर में हुई, आपने डिलीट ना की हुई। देन उसके बाद दूसरा जो फोल्डर है डिफॉल्ट का, वो बाय डिफॉल्ट जितनी भी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या दूसरी चीजें वो सारी की सारी
यूजर का डाटा जो होता है ना, एक कंप्यूटर में मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, एक से ज्यादा यूजर हो सकते हैं, एक कंप्यूटर को एक से ज्यादा यूजर यूज कर सकते हैं। तो हर यूजर जो भी उसका है, उसका अपना अकाउंट है कंप्यूटर में। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ यूजर मैनेजमेंट कैसे होती है। बट डॉक्यूमेंट एक सेंट्रल लोकेशन है जिसमें सारे का सारा यूजर का डाटा सेव होता है। जो भी वो डाटा बनाता है, क्रिएट करता है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, उनको सेव करता है, वो बाय डिफॉल्ट यहीं पे सेव हो रहे होते हैं। इसलिए सेकंड आपका जो ऑप्शन है वो ये है कि डाउनलोड फोल्डर्स के बाद आप डॉक्यूमेंट को फोल्डर को आप चेक कर लें। डॉक्यूमेंट फोल्डर, इफ यू आर लुकिंग फॉर ए फोटो, ट्राई लुकिंग इन द पिक्चर फोल्डर, मोस्ट ऑफ दीज फोल्डर विल बी एक्सेसिबल ऑन लेफ्ट साइड ऑफ इट। इसमें डॉक्यूमेंट के फोल्डर में जाएं, अगर पिक्चर्स को ढूंढ रहे हैं बाय डिफॉल्ट वो पिक्चर्स के फोल्डर में होंगी, अगर फोटोज के फोल्डर में होंगी, अगर वीडियो को ढूंढ रहे हैं वो वीडियोज के फोल्डर में होंगी, एंड सो ऑन ना। डॉक्यूमेंट के अंदर फिर अगेन कुछ फोल्डर्स हैं फोटोज के, रेसिपीज के, जो आपने बनाए हुए हैं। सो ये मेन फोल्डर हैं जिनमें आप अपनी फाइल को, मिसिंग फाइल को, खोई हुई फाइल को आप ढूंढ सकते हैं। अच्छा, अगर फर्ज करें आपको यहाँ पे नहीं मिलती तो हो सकता है आपने गलती से डिलीट कर दी। तो मैंने आपको बताया था कि देयर इज ए सिक्योरिटी और रिकवरी बार विंडोज में। आप फाइल जो डिलीट करते हैं वो आपकी फाइल वहां से लोकेशन से डिलीट हो जाती है, बट इट गोज टू द रिसाइकल बिन। तो आप एक दफा रिसाइकल बिन को भी ओपन करके देख लें। रिसाइकल बिन, इफ यू डिलीटेड अ फाइल बाय मिस्टेक, इट मे स्टिल इन बी योर रिसाइकल बिन। यू कैन डबल क्लिक द रिसाइकल बिन आइकन ऑन द डेस्कटॉप। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने वो रिसाइकल बिन ओपन हो जाएगी। उसमें अगर आपको फाइल मिलती है उसको पकड़ें, क्लिक करें और ड्रैग करके उसको डेस्कटॉप पे ले आए, आपकी फाइल रीस्टोर हो जाएगी रिसाइकल बिन से, अगर वहां पे है जी। नेक्स्ट आता है कि आपने, लेट अस से यू रिसेंटली डाउनलोडेड ए फाइल, few photos that were attached to an email, but now you are not sure where these files are on your computer. If you are struggling to find a file, you can always search for it. Searching allows you to look for any file on your computer. अब वो तो आपने लोकेशन पे खुद फोल्डर्स में जाके देखा ना। अब अगर ऐसा नहीं है, आप भूल गए कहाँ पे आया, तो आप उस फाइल को अपने कंप्यूटर में सर्च कर सकते हैं। सर्च करने का तरीका क्या है? सर्च करने का तरीका यही है कि आपने सर्च बॉक्स नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन, ये विंडोज 10 में जब नीचे जो स्टेटस बार आ रहा था ना, यहाँ पे स्टार्ट बटन था, उसके बाद नेक्स्ट सर्च बार था। ये जो ग्लास बना हुआ आपको नजर आया, इट्स मीन कि यू आर गोइंग टू सर्च, ये सर्च ऑप्शन है। तो इन सर्च बार बॉक्स नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन, टाइप द सर्च फॉर अ फाइल टू सर्च रिजल्ट will appear above the search box, the search results. Okay, like आपने ये कैरेट के नाम से कोई फाइल सर्च करनी है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं बेस्ट मैच के डॉक्यूमेंट दिस कंप्यूटर में, वो आपके पास ये सारे शो होंगे कि आपके पास इस वक्त ये इस नाम से जो फाइल है। हाँ, सर्च के लिए आपको पता नहीं है जो आप फाइल ढूंढ रहे हैं मिसिंग है, उसका नाम क्या है। पूरा नहीं तो कोई ना कोई पोर्शन तो आपको पता होना चाहिए ना नाम का एग्जैक्ट। कंप्यूटर में ये पावर, इसकी सर्च फैसिलिटी में ये पावर है कि आप किसी भी, आप अपनी मिसिंग फाइल का कोई भी एक नाम का कोई हिस्सा अगर आपको याद है, जरूरी नहीं पूरा नाम ही आपने देना फाइल का एग्जैक्ट, नहीं, आपको कोई भी हिस्सा याद है फाइल का, वो आप यहाँ पे दें, उस पार्ट को यहाँ पे टाइप करें, सर्च को क्लिक करें। जिस तरह यहाँ पे कैरेट को टाइप के सर्च किया गया, तो बेस्ट मैच में रिजल्ट क्या शो हुआ कि आंट कैथीज कैरेट केक, ये एक फाइल मिली है जो वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये आइकन शो कर रहा है, इट्स अ वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है, और ये आपकी किस लोकेशन में है? दिस पीसी के डॉक्यूमेंट्स में पड़ी है। सो इस तरह आप विंडोज 10 में अपनी फाइल को सर्च कर सकते हैं। विंडोज 8 मैं वैसे स्किप कर रहा हूँ कि ये वैसे यानी विंडोज 8 अब इतनी कारगर काम की नहीं रही जितनी पॉपुलर विंडोज 7 है। अभी भी अक्सर विंडोज 10 के बाद जो विंडोज चल रही है वो विंडोज 7 चल रही है। तो विंडोज 7 में सर्च करने के लिए आपने स्टार्ट का बटन क्लिक करना है। विंडोज 7 का जो टास्क बार है वो इस तरह का होता है, विंडोज 10 से डिफरेंट होता है। आपने इसको क्लिक करना है, क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास सर्च बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह की छोटा सा एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपने उसी तरह सिंपल फाइल का नाम टाइप करना है और आपने उसको एंटर करना है। तो आपके पास जो फाइल्स हैं, अब देखें 2 फाइल्स इसमें सर्च में आपको मिल रही हैं, एक स्पॉटिफाई इंस्टॉलर के नाम से है और एक स्पॉटिफाई, यानी स्पॉटिफाई जिस फाइल में भी होगा सारी फाइल्स आपके पास आ जाएगी। तो विंडोज 7 में ये तरीका है फाइल को सर्च करने का। इसके लिए कुछ हमारी टिप्स भी हैं फॉर फाइंडिंग फाइल्स। इफ यू आर स्टिल हैविंग ट्रबल फाइंडिंग द फाइल यू नीड, हियर आर सम एडिशनल टिप्स. Try different search terms. If you are using the search options, try using different terms
in your search. For example, if you are looking for a certain Microsoft Word document, try searching for a few different file names you might have used when you saving the document. ये आपको पता है आपने काम किया, आपने कौन कौन से नाम यूज किए जो ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं, तो आप उस तरीके से भी अपनी फाइल को सर्च कर सकते हैं. ओके, अब आपने एक और इसमें तीसरा जो तरीकेकार है वो ये है कि आप जितनी भी एप्स में काम करते हैं ना, काम करके जब उसको सेव करते हैं फाइल को, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब आप उस ऐप को ओपन करते हैं तो उसमें एक रीसेंट का ऑप्शन होता है हर ऐप में. जिस तरह ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऐप है, उसमें जो रीसेंट का ऑप्शन होता है, उस रीसेंट में जो आपकी लास्ट फाइल आपने 5 से 10 फाइल जो आपने जिनके ऊपर काम करके सेव किया, वो आपकी उस रीसेंट के ऑप्शन में आ रही होती है. सो आप बजाय कि वो फाइल को ढूंढने के, आप सिंपल उस एप्लीकेशन को, उस ऐप को ओपन करें. ओपन करने के बाद आप उसके रिसेंट के ऑप्शन में जाएं. ऑप्शन में जाएंगे तो आपकी फाइल डेफिनेटली उन लेटेस्ट फाइल लिस्ट में होगी जिसमें आपने काम किया होगा. ये भी एक तरीका है आपकी लॉस्ट फाइल को ढूंढने के लिए. यहाँ पे वही चीजें लिखी हैं जो भैया मैंने आपको बता दी, आप खुद देख लीजिएगा जब इसको मैं नोट्स आपसे शेयर करूंगा. ठीक है. ओके, अब कॉमन कंप्यूटर टास्क क्या होती हैं? कॉमन कंप्यूटर टास्क ऐसी होती हैं वो जो मोर और लेस हर ऐप का एक मैंडेटरी नेसेसरी पार्ट होता है. ठीक है, कोई भी ऐप हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो, नोटपैड हो, विंडोज का वर्ड पैड हो, इलस्ट्रेटर हो, फोटोशॉप हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, उसमें कुछ कॉमन टास्क होती हैं जिनके बारे में फिर आपको बताना, आपको समझना जरूरी है. वो टास्क क्या है? लर्निंग हाउ टू यूज ए कंप्यूटर कैन फील ओवरहीलिंग एट अ टाइम. बाज़ वक़्त ओवरहीलिंग प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि यार कंप्यूटर इतनी मुश्किल चीज है. हालांकि मुश्किल चीज नहीं है, इससे जब दोस्ती होती है तो बड़ी बड़ी आसानी से आपको हर चीज समझ आती. कुछ किस्में से देयर आर फ्यू some common task skills that will work the same way any situation. Once you learn how to use these skills, you will be able to use them to perform a variety of tasks on your computer. उसमें देखें, for example, almost every and any application you will find cut, copy, paste, undo commands. ये तकरीबन हर एक में होती हैं. अब ये क्या होती हैं मैं आपको आगे चल के मैं बताता हूँ. प्लीज ऑनलाइन लर्नर्स, आप में से वकास आपका माइक ऑन है, आप प्लीज इसको म्यूट कर दें. थैंक यू. ओके, अब सबसे पहले जो कॉमन कंप्यूटर टास्क हैं, कॉमन चीजें, उसमें एवरी एप्लीकेशन हैव इट्स मेन मेन्यू, टैब मेन्यू, रिबन बार. वो मेन्यू बार क्या होता है? वो उन कमांड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जिस कमांड्स के जरिए आप ऐप में काम कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक नोटपैड की छोटी सी ऐप है, इसका ये मेन्यू बार आपको नजर आ रहा है. फाइल, एडिट, फॉर्मेट, आप इसमें जितना भी काम करेंगे उन काम के ऊपर सारी की सारी कमांड यहाँ पे यहाँ से एग्जीक्यूट होंगी. मोस्ट एप्लीकेशन हैव ए मेन्यू बार एट द टॉप ऑफ द विंडो. टॉप ऑफ द विंडो होता है. ईच मेन्यू हैज ए सेट ऑफ कमांड्स. आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेट ऑफ कमांड्स होंगे रेलेवेंट, that will perform a specific action within a program, which while each application is different, there are some common commands that work the same way. हर ऐप डिफरेंट तो जरूर होगी, मगर कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो बिल्कुल सेम होती है और हर सेम तरीके से काम करती हैं. फॉर एग्जांपल, कट, कॉपी, पेस्ट आपको हर एप्लीकेशन में मिलेगी, इसकी जरूरत है. वर्क द सेम नो मैटर विच एप्लीकेशन यू आर यूजिंग. ऑलरेडी टोल्ड यू, जो मर्जी एप्लीकेशन में जाएं आपको डेफिनेटली कट, कॉपी, पेस्ट एंड अनडू वहां पे मिलेगी कमांड्स. Whenever you open a program for the first time, try clicking these menu to see the various options available. आप उनके ऑप्शंस को जब भी, ये मेरा बताने का मकसद ये है कि कोई भी नया प्रोग्राम जब आप इंस्टॉल करें, उसको ओपन करें, आप उसके मेन्यू को ओपन करके उसमें देखें उसमें कौन कौन सी कमांड्स हैं. एक तरीके बेस्ट वे है एप्स को समझना, जानना. जी, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ऐप है जिसमें फाइल मेन मेन्यू के ऊपर, मेन्यू टूल बार के ऊपर फाइल को, इसको क्लिक किया तो इसमें देखें ग्रुप ऑफ सेट ऑफ कमांड्स आ गए कि फाइल में कौन कौन सी कमांड्स हैं. नई फाइल बना सकते हैं, पुरानी फाइल ओपन कर सकते हैं, अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, अपनी फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, अपनी फाइल का प्रिंट भी ले सकते हैं, आप
अपनी फाइल का जो प्रिंट है उसका पेज, हर एक फाइल का पेज होगा प्रिंट लेने के लिए। प्रिंट का सेटअप भी कर सकते हैं। प्रिंट का सेटअप डिफरेंट तरीके से होता है, जिसमें इंक्लूड्स द पेज साइज, किस साइज पे आपका मैटर प्रिंट होना है, और उसमें टॉप लेफ्ट राइट जो स्पेसेस छोड़ी होती हैं दे आर कॉल्ड मार्जिन्स। तो मार्जिन कितना छोड़ना आगे चल के ये भी देखेंगे हम इंशाल्लाह। ओके, अबाउट वर्ड पैड, ये बेसिकली वर्ड पैड डिफॉल्ट एप्लीकेशन, ये भी आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में इंस्टॉल मिलती है, और प्रोग्राम से एग्जिट करने के लिए यहाँ से एग्जिट होना है। You will find the file menu on the almost the left mouse side of the menu bar in the almost every application। यानी हर एप्लीकेशन तकरीबन स्टार्ट इस फाइल के मेन्यू से होती है, जिसमें फाइल से रिलेटेड ये कमांड जो मैंने आपको बता दी हैं। देन कम्स टू द कट कॉपी एंड पेस्ट। मैनी एप्लीकेशन अलाउज यू टू कॉपी आइटम फ्रॉम वन प्लेस। हमें पता है क्या काम करने के लिए हमें चीजों को बार बार रिपीट तो नहीं करना, एक चीज को हमने टाइप कर लिया है उसको दोबारा हम टाइप नहीं करेंगे। उसके लिए बेस्ट वे है कि हम उसको कॉपी करके जहां पे दोबारा उसको जरूरत पड़ी हम उसको पेस्ट करते जाएं। तो उसके बाद अगर हमने एक चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना है, तो तरीका तो ये है कि वहां से डिलीट करें, पहले दूसरी जगह टाइप करें। ये एक लंबा प्रोसेस है, तो उसके लिए शॉर्टकट ये है कि आप वहां से कट करें, दूसरी जगह पेस्ट कर दें। कट कॉपी एंड पेस्ट। ओके, उसका तरीका क्या है टू कॉपी एंड पेस्ट। सबसे पहले आपने उस आइटम को, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वर्ड प्रोसेसर में अगर आपने कोई लेटर बनाया है, तो आपने माउस क्लिक करना है और उसके बाद आपने करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। करने के बाद आपने राइट क्लिक करके कॉपी को, जो शॉर्ट मेन्यू अवेलेबल होता है वहां पे कट कॉपी पेस्ट आपके सामने आ रहा है, आपने वहां से कॉपी करना है फ्रॉम द मेन्यू टेक्स्ट मेन्यू दैट अपीयर्स। यू कैन आल्सो सिलेक्ट कंट्रोल सी। ये आप सिलेक्ट करने के बाद इस तरह भी कर सकते हैं, और शॉर्टकट ही कीबोर्ड से कंट्रोल सी कॉपी। कंट्रोल सी कॉपी जब आपने पेस्ट करना है, दैट इज कंट्रोल वी पेस्ट। अगर आपने कॉपी नहीं करना, आपने कट करना है, तो उसकी शॉर्टकट होगी कंट्रोल एक्स, मगर उसके लिए भी पेस्ट की कमांड कंट्रोल वी होगी। ऐसा ऐसा ये फेमिलियर हो जाएंगे आपके इसके साथ। ओके जी, आपने कॉपी कर लिया। अब आपने करना लोकेट एंड राइट क्लिक द डिजायर्ड लोकेशन फ्रॉम फॉर द आइटम, देन सेलेक्ट द पेस्ट। यू कैन आल्सो प्रेस कंट्रोल वी। अब आपने यहाँ से कॉपी किया और जहां पे आपने इसको पेस्ट करना है उस आइटम, वहां पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें जाके, यहाँ तो ये आपका वहां पे मेन्यू पर अपीयर हो जाएगा। यहाँ सिंपल आप क्लिक करके कंट्रोल वी करेंगे तो वो जो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट है वो वहां पे पेस्ट हो जाएगा। दी item will be copied into the new location. Notice how the original text that was copied has not been moved or changed। यानी जो कॉपी आपने किया, जिस जगह पेस्ट किया, जहां से आपने कॉपी किया, ओरिजिनल टेक्स्ट वहीं पे है, ठीक है, मगर उसकी एक कॉपी क्रिएट होगी। ये नोटिस कर लीजिएगा आप। कट का मतलब ये है कि अगर आपने यहां से इसको कट कर लिया, राइट क्लिक किया, उसी तरह मैं बता चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा, इसको कट किया, उसके बाद आपने जाके जहां पे इसको पेस्ट करना है वहां लोकेशन सेलेक्ट करें, उसके बाद उसको पेस्ट करें। दिस आइटम विल बी पेस्टेड और मूव टू द न्यू लोकेशन। इन आवर एग्जांपल वी यूज द कट एंड पेस्ट कमांड टू मूव द सेकंड पैराग्राफ अबव द फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है जी, सेकंड पैराग्राफ अबव द फर्स्ट पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में हमने उसको, ये सेकंड पैराग्राफ को पकड़ा, कट किया, और उसके बाद हमने इसको मूव दी सेकंड पैराग्राफ के ऊपर हमने उसको मूव कर दिया। तो वो पैराग्राफ ऊपर तो पेस्ट हो गया, वहां पे मूव हो गया, और जहां से हमने इसको कट किया था वहां से वो डिलीट हो गया, खत्म हो गया। सो ये कॉमन टास्क है कट कॉपी पेस्ट के हवाले से। अब आपने, ये तो टेक्स्ट से रिलेटेड कट कॉपी पेस्ट था, तो आपने फाइल को भी, फोल्डर को भी कट कॉपी पेस्ट करना, उसका भी तरीका ये, कल भी मैंने आपको बताया था कि आप जो फाइल आपने क्लिक करना है, लाइक आपने डॉक्यूमेंट से डेस्कटॉप पे फाइल लेके जानी है, आप यहाँ से क्लिक करें, यहाँ से ये देखिए आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ये नीचे कट का भी कॉपी का भी, आप कॉपी करें, देन दोबारा आप डेस्कटॉप के फोल्डर पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें, आपके पास मेन्यू आएगा, उसमें से पेस्ट आपके पास आ रहा होगा। पेस्ट का ऑप्शन तब आएगा जब आपके पास कॉपी का कोई ना कोई कॉपी की कमांड आपकी मेमोरी के, कंप्यूटर की मेमोरी में होगी, कुछ आपने कॉपी किया होगा, तो आप वहां पेस्ट करेंगे, आपने फोल्डर के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फोल्डर आपका कॉपी और पेस्ट हो जाएगा। अगर आप फाइल के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो फाइल आपकी कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह कॉपी एंड पेस्ट की बजाय अगर कट एंड पेस्ट करेंगे तो सेम अप्लाई, सेम बिहेवियर होगा, सिर्फ फर्क इतना होगा कि जहां से आपने कट किया होगा वहां पे वो फाइल या फोल्डर नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो आपका बेसिकली कॉपी नहीं है, वो मूव है डाटा एक जगह से दूसरी जगह, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, अपने फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ओके, अब इंसान गलती का पुतला है और अच्छा खासा पुतला है, ये तो आप समझते हैं। तो खास तौर पे नए नए जो लर्नर है वो गलतियां ज्यादा करते हैं, गलतियों से इंसान सीखता है, परेशान नहीं होना, जो बंदा गलतियां नहीं करता वो कभी भी नहीं सीखता। चलो आगे चलते हैं।
अब कंप्यूटर भाईजान ने भी हमारी ये जो है ना, ये इंसान की ये साइकोलॉजी को समझा और इसने हमें ये अनडू करने का ऑप्शन हर प्रोग्राम में दे दिया कि आप गलती से कोई काम कर लें, मगर अनडू का मतलब ये है कि सारी गलतियों की माफी नहीं है। आप काम कर रहे हैं उस वक्त यानी उसी वक्त नेक ऑफ टाइम आपसे कोई गलती होगी, आप कहते हो मैंने गलती से पैराग्राफ डिलीट कर दिए, फाइल डिलीट कर दी। सो आप 1 2 3 स्टेप पीछे जा सकते हैं, आप उसको अपनी गलती को रीडू कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं, सॉरी अनडू करेंगे तो वो आप पहले वाली स्टेट पे आ जाएंगे, आपकी गलती रिकवर हो जाएगी, कंप्यूटर आपकी गलती की माफी आपको दे देगा। ओके जी, द डुप्लीकेट फाइल, ये तो हमने देख लिया डुप्लीकेट। लेट अस से यू आर वर्किंग ऑन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड एक्सीडेंटली डिलीट सम टेक्स्ट। ठीक है, आप एक्सीडेंटली गलती से मिस्टेक से या मस्तियों में आके आपने वो फाइल गलती से डिलीट कर ली। ठीक है, मगर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, शरारत भी आपने किया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, शरारत की आपको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप शरारत की वजह से जो आपने नुकसान किया उसकी उसका ज़ाला आप खुद कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, मोस्ट एप्लीकेशन अलाउ यू टू अनडू योर मोस्ट रिसेंट एक्शन। ये याद रखना है, ये नहीं जेन में रखना कि आपकी ऐसी गलती की भी तलाफी हो जाएगी जो आपने कुछ 4-5 दिन पहले या 2-3 घंटे पहले आपने की। आप काम कर रहे हैं किसी फाइल के ऊपर, 2-3 घंटे हो गए आपको काम करते हुए, और आपकी जो रिसेंट चेंजेस हैं आप उनको अनडू कर सकते हैं, उससे पहले वाली आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे पहले वाली चेंजेस की को रीडू नहीं कर सकते। ठीक है, एक्शन वैल्यू मेक ए मिस्टेक दिस लाइक दिस, जस्ट लोकेट सेलेक्ट द अनडू कमांड। जिस तरह ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है, इसमें जो ये आइकन शो कर रहा है कि आप वापस जा सकते हैं, दिस इज द अनडू। कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है जी, हर जगह पे कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, जेड प्रेस करेंगे तो आपकी चेंजेस जो है वो सारी की सारी अनडू हो जाएंगी। ठीक है, you can also press Ctrl Z on your keyboard, you can continue using this command to undo multiple changes। आप एक दफा क्लिक करेंगी तो एक स्टेप पीछे जाएगा। ठीक है, एक आपकी गलती पीछे चली जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगी फिर वो दोबारा एक स्टेप और पीछे ले जाएगा। अगर आपने 1 से लेकर 9 टाइम नंबर टाइप किए, आप इसको प्रेस करेंगी 9 डिलीट होगा, इसको प्रेस करेंगी फिर आपके पास 8 डिलीट होगा, 7 तक रह जाएंगी, फिर प्रेस करेंगी 7 से 6 एंड सो ऑन, इस तरह अनडू। बट इसके एक लिमिट है, ठीक है, रिसेंट में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और मजेदार चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा था थोड़ी डिटेल के साथ, कि ये आपको वापसी का रास्ता दिखा देती है कि आपने कोई गलती कर दी है काम करते हुए। ठीक है, अनडू चेंजेस हम बात कर रहे हैं, याद रखिए विंडोज को हम लेक्चर को ले रहे हैं, सुन रहे हैं, और विंडोज में जो कॉमन टास्क हैं, कंप्यूटर टास्क, उसके ऊपर हम अभी बात हो रही है हमारी। नेक्स्ट, कभी कभी ये भी दिल करता है यार कंप्यूटर में डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी बाकी सेटिंग्स कैसी है, इंटरनेट के कंट्रोल पैनल वगैरह वगैरह की सेटिंग्स कैसी है। तो हम कहते हैं यार बैकग्राउंड में ये हम इसको इमेज को चेंज करना चाह रहे हैं, स्क्रीन रेजोल्यूशन को चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम आप उन सेटिंग्स को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, ये कैसे कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि यू वांट टू चेंज डेस्कटॉप और मॉडिफाई योर इंटरनेट सेटिंग, यू कैन चेंज दिस सेटिंग एंड मोड फ्रॉम द कंट्रोल पैनल इन विंडोज 7। अब विंडोज 10 में ये कंट्रोल पैनल, इसको बोलते हैं सेटिंग एप्स। ठीक है, विंडोज 10 में इसको बोलते हैं सेटिंग्स ऐप। विंडोज 7 में कंट्रोल पैनल से आप एडजस्ट करते हैं अपनी सेटिंग कंप्यूटर की, और विंडोज 10 में आप सेटिंग ऐप बोलते हैं। चीज एक ही है, बस नाम डिफरेंट है। जैसे कोई नया वर्जन आता है, नई टर्मिनोलॉजी आती है, नई चीज आ जाती है। अब विंडोज 10 में बेटा आप देख रहे हो कि आप जब टू ओपन द सेटिंग ऐप इन विंडोज 10, क्लिक स्टार्ट बटन, स्टार्ट भाईजान को क्लिक करें। स्टार्ट भाईजान जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे शट डाउन का बटन था, इसके ऊपर ये आपको गियर नजर आ रहा है, गरारी नजर आ रही, व्हील नजर आ रहा है, दिस इज द सेटिंग बटन आइकन। ये सेटिंग्स है, हर कंप्यूटर में ऐसी सेटिंग होती है, आपको मोबाइल फोन में भी अक्सर आपने देखा होगा, सेटिंग के लिए यही आइकन यूज किया जाता है, ये भी कॉमन है पूरी दुनिया में। तो इस सेटिंग्स को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास विंडोज का टाइप दी कंट्रोल सेटिंग के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल को टाइप करेंगे तो कंट्रोल पैनल आपका यहाँ पे शो हो जाएगा सर्च बार में ना। सेटिंग को क्लिक किया, सर्च बार आया, यहाँ पे आपने कंट्रोल पैनल को टाइप किया, आपके पास कंट्रोल पैनल आ गया। सो कंट्रोल पैनल को आप जब क्लिक करेंगे तो आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा, जहां से आप बेशुमार कंप्यूटर की सेटिंग सेट कर सकते हैं। विंडोज 8 अगेन विंडोज में भी आप सेट कर सकते हैं, मगर इसको छोड़ दें, विंडोज 7 ज्यादा बेहतर है। विंडोज 7 में आप क्या करेंगे जी, स्टार्ट का बटन क्लिक किया आपने, उसके बाद आपके पास जो विंडोज ओपन हुई उसमें ये कंट्रोल पैनल कंप्यूटर के नीचे आपके पास आ रहा होगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप कंट्रोल पैनल की डिफरेंट सेटिंग्स आपके पास ओपन हो जाएंगी, जिसमें सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क, इंटरनेट,
प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल करना। अगर आपने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया, आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, यहाँ से आप डेस्कटॉप जो बैकग्राउंड वगैरह और स्क्रीन सेवर वगैरह, इन तमाम की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज लाइक एडजस्टिंग द एप्लीकेशन सेटिंग। अब एप्लीकेशन की सेटिंग ये तो होगी विंडोज की सेटिंग। हर एप्लीकेशन की जो सेटिंग्स होती है वो उसके अंदर अपना एक फीचर होता है। जिस तरह ये वर्ड की सेटिंग है, इसमें ऑप्शंस का एक कमांड आपको नजर आएगी, एक बटन नजर आएगा। इस ऑप्शन में जाके आपके यू विल आल्सो be able to change the setting for different application or your computer. You will usually find application setting under the file. ठीक है, हर ऐप की तकरीबन तमाम की जितनी भी सेटिंग होती है वो मेन जो मेन्यू बार होता है, टाइटल मेन मेन्यू बार होता है, उसमें जो फाइल का फर्स्ट ऑप्शन होता है, उसमें जो कमांड्स होती हैं, उस कमांड में आपको मिलेगा ऑप्शंस टूल, ऑप्शन का बटन, और यहाँ विद इन सेटिंग मेन्यू आपको वहां पे वो चीज मिल जाएगी। तो विंडो की सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ऐप की सेटिंग ये भी जरूरी है आपके लिए जानना, बाज़ को तो आपको जरूरत पड़ती है। तो ऐप की सेटिंग का ऑप्शन उसके अंदर ही होता है जिससे आप डिफरेंट ऐप की सेटिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके डिफरेंट अकाउंट्स की। Under setting the user account, a user account allows you to sign in your computer. By default, your computer already has one user account which you were required to create when you set up. कल हमने देखा था ना कि नया हम यूजर अकाउंट की वीडियो हमने देखी थी जिसमें यूजर अकाउंट क्रिएट किया गया था। तो एक कंप्यूटर पे, विंडोज 10 के कंप्यूटर में मल्टीपल यूजर अकाउंट भी हो सकते हैं। अब उसके लिए वाई यू यूज सेपरेट अकाउंट, ये आप पढ़ लीजिएगा, बट सेपरेट अकाउंट इसलिए आपको यूज करने पड़ते हैं कि आपके फैमिली कंप्यूटर है तो उसमें आपकी मदर भी हैं, आपके फादर भी हैं, आप खुद भी हैं, तो हर एक कंप्यूटर को यूज कर सकता है डिफरेंट अकाउंट के साथ। हर एक अपना पर्सनल डाटा होगा, अपना पासवर्ड होगा, कोई एक यूजर दूसरे यूजर के अकाउंट के डाटे को वगैरह वगैरह नहीं रीड कर सकेगा, कोई नहीं देख सकेगा। ठीक है, ये इसका फायदा होता है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल विद योर फैमिली और एट द ऑफिस, यूजर अकाउंट अलाउज एवरीवन टू सेव देयर ऑन फाइल प्रेफरेंस एंड सेटिंग विदाउट अफेक्टिंग द अदर कंप्यूटर यूजर्स, दूसरा कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा, अब जो यूजर कंप्यूटर यूजर जो होते हैं, यूजर अकाउंट्स होते हैं, उनके डिफरेंट राइट्स होते हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होते हैं जिनके पास सारे कंप्यूटर से रिलेटेड राइट होते हैं, जो इसमें ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। नॉर्मली घर का अगर फैमिली कंप्यूटर में, उसमें अब्बा जी के पास एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स होते हैं और वो बच्चों के पास वो स्टैंडर्ड यूजर के राइट्स देते हैं, वो सिर्फ उन चीजों को यूज कर सकते हैं, उसमें खराबी नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स के पास सारे राइट्स होते हैं। इसलिए गलती से बच्चों को एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स दे दिए तो वो अपनी सीखने सिखाने के चक्कर में विंडोज को करप्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, तो ये रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट होता है स्टैंडर्ड यूजर का। तो लिहाजा अब्बा जी के पास एडमिनिस्ट्रेटर होता है, बच्चों के पास स्टैंडर्ड अकाउंट होते हैं, स्टैंडर्ड विद फैमिली सेफ्टी वगैरह। फर्दर आगे स्टैंडर्ड अकाउंट के साथ फर्दर ऐसे भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना, तो आप यहाँ पे फैमिली सेफ्टी अकाउंट भी बनाए होते हैं जिसमें बच्चों से रिलेटेड मटेरियल वगैरह, नेट वगैरह के ऊपर सारा कुछ अवेलेबल होता है। ठीक है, ये कुछ यूजर अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी जो आपके लिए जानना जरूरी थी। बाकी आप ये नोट्स आपको मिलेंगे, इसमें मजीद आप डिटेल में देख लीजिएगा। अच्छा, अब स्विचिंग बिटवीन, एक आपका यूजर अकाउंट अगर लॉगिन है, आप काम कर रहे हो, तो आपके फादर कहते हैं जी बेटा उठो मैंने काम करना है, तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप पहले साइन आउट करें। ठीक है, आपके फादर साइन आउट करें, आप अपने अकाउंट को साइन इन करें, तो ये एक लंबा तरीका है। आप अपने अकाउंट को एक दूसरे अकाउंट से स्विच भी कर सकते हैं। स्विच करने के लिए तरीका ये है कि आप करंट यूजर अकाउंट के आइकन को क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड स्टार्ट मेन्यू, देन सिलेक्ट द डिजायर्ड यूजर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, द यूजर विल देन नीड टू एंटर द पासवर्ड। आप यहाँ पे साइन आउट ना करें, बल्कि आप उस यूजर को सिलेक्ट करें, आपका जो अपना यूजर है, और अपना पासवर्ड दें। काम करने के बाद दोबारा आपके यानी जो फादर है उन्होंने काम करना है, तो वो दोबारा अपने अकाउंट पे इसी तरह यही बिहेवियर करेंगे, यूजर अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अपने अकाउंट को क्लिक करेंगे और वो स्विच कर लेंगे। दिस इज द स्विचिंग। साइन आउट वगैरह करने का मतलब ये है कि आप अपने अकाउंट से साइन आउट हो गए, लॉग आउट हो गए। ओके, you can switch back by selecting the desired user from the drop menu. You will need to re-enter your password to unlock this. अब एक कंप्यूटर में जितने भी अकाउंट जी, एक अकाउंट में फॉर एग्जांपल आपके घर के फैमिली के एक से ज्यादा मेंबर्स लॉगिन हुए हैं, साइन आउट नहीं हुआ, तो वो हर अपने अपने तरीके से आएगा, अपने अकाउंट को क्लिक करेगा, अपना पासवर्ड देगा और अपने अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। लॉगिन तो ऑलरेडी हुआ है, साइन इन तो ऑलरेडी हुआ है,
तो ये एक बहुत अच्छा खूबसूरत फीचर है विंडोज का यूजर अकाउंट के स्विचिंग करने के हवाले से। और ये है विंडोज 7। विंडोज 7 में किस तरह आप यूजर अकाउंट को स्विच करेंगे। स्टार्ट का बटन आपने क्लिक करना है, शट डाउन आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये छोटा सा टाइनी सा एरो, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं लॉग आउट के, लॉक कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, स्लीप हाइबरनेट, या फिर आप स्विच यूजर करना चाह रहे हैं। तो ये भी वही काम करता है जो विंडोज 10 में मैंने आपको बताया। ओके, अब कीबोर्ड शॉर्टकट जो है विंडोज में दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, इस सेंस में कि इससे आपके काम की एफिशिएंसी बनती है। फास्टर देन यूजिंग द माउस, आपका कीबोर्ड हाथ में होता है, फास्टर आप कीबोर्ड के शॉर्टकट को माउस की जरिए कमांड को एग्जीक्यूट करने में कदरे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल you can use the shortcuts to copy and paste text in the word processor and the web browser। माउस से आप क्या करेंगे, पहले राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर जाएंगे राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल सी करें, एरो की से वहां जाए कंट्रोल वी करें, फिर कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करें, तो ये आसान है, माउस से ज्यादा टाइम लगता है। ओके, अब यूजिंग दी शॉर्टकट, उसमें यू विल यूज दी कंट्रोल और ऑल्ट की टू परफॉर्म मोस्ट कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कंट्रोल, ये कंट्रोल की होती है कीबोर्ड में, ये शिफ्ट की है, कैप्स लॉक है, इसको ऑन करेंगे तो जो टाइपिंग आपकी होगी वो कैपिटल लेटर्स में होगी। उसके बाद विंडो की है, विंडो का मेन्यू से कॉल होता है जो स्टार्ट के बटन क्लिक करने से ओपन होता है। और ये ऑल्ट की है, इसके बारे में बात हो रही है। टू परफॉर्म मोस्ट कीबोर्ड शॉर्टकट यू विल फाइंड दीज कीज at the bottom left corner of the keyboard। okay, working with the text, control x, control c, control v, ये हमने सारा पढ़ लिया शॉर्टकट्स। इसमें एक और है कंट्रोल ए, आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। एक तो तरीका ये कि आपने छोटा थोड़ा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, माउस के साथ पकड़ के उसको ऐसे सिलेक्ट कर लें, फिर माउस के बटन को रिलीज करना है आप कर। अगर आपने सारा सिलेक्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल ए की। तो जितना आपका टेक्स्ट होगा आप देख रही स्क्रीन पे सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ये एक और शॉर्टकट की आपके पास ऐड हो गई है। अब ज्यादातर ऐप में कंट्रोल बी का जो शॉर्टकट है वो बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल आई का यूज किया जाता है इटैलिक, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है टेक्स्ट आपका ना। और कंट्रोल यू टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। ये शॉर्टकट्स हैं। You can use keyboard shortcut to open, close and switch application when working with file like Microsoft document. Shortcut can be used to create new file, find words and print। अब Control Alt Delete force an unresponsive frozen program। बाज़ का ऐसे होता है कि आपने कोई ऐप चलाई है, वो आप आपकी स्टक कर गई, फ्रीज होगी आपकी। तो उससे जान छुड़ाने का तरीका यह है कि आपने Control Alt Delete का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, कंट्रोल को प्रेस करें फिर ऑल्ट को प्रेस करें, छोड़ना नहीं है। मैं ये नहीं मतलब कह रहा कि कंट्रोल को प्रेस करके छोड़ दें, कीप इट प्रेसिंग। आपने कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, फिर ऑल्ट को प्रेस करें, फिर जैसे डिलीट का बटन प्रेस करेंगे आपके सामने इस तरह की कोई मिलती जुलती विंडो आ जाएगी जिसमें आपका जो प्रोग्राम इस वक्त चल रहे होंगे सारे के सारे लिस्ट में होंगे। तो उसमें जो आपका प्रोग्राम फ्रीज है आप उसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे एंड टास्क करेंगे तो वो प्रोग्राम से आपकी जान छूट जाएगी, वो प्रोग्राम आपका बंद हो जाएगा। ओके, बात सेंड ए सिलेक्टेड फाइल और फाइल्स टू द रिसाइकल बिन। ये जब डिलीट का बटन आप प्रेस करेंगे तो वो आपकी जो सिलेक्टेड फाइल है वो आपकी रिसाइकल बिन में चली जाएगी। ओपन ए सिलेक्टेड एप्लीकेशन और ए फाइल, किसी भी आइकन के ऊपर एंटर प्रेस करेंगे वो आपकी एप्लीकेशन फाइल ओपन हो जाएगी डेस्कटॉप के ऊपर, एंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। कंट्रोल एन से मतलब मोस्टली एप्लीकेशन में न्यू फाइल को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल एन का शॉर्टकट यूज करते हैं। कंट्रोल ओ मीन ओपन करने के लिए, कंट्रोल एस मतलब सेव करने के लिए। कंट्रोल एस बहुत ज्यादा यूज होता है, उसका मतलब ये कि आप जो काम कर रहे हो तो बार बार कंट्रोल एस करके उसको सेव कर रहे हो ताकि किसी वजह को एरर आ जाए या कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाए तो आपकी फाइल सेव हो। कंट्रोल एस नहीं करेंगे तो फाइल आपकी सेव नहीं होगी। कंट्रोल जी वही आपको वापसी का रास्ता देता है, अनडू कर देता है आपकी चेंजेस को। और विंडोज की ओपन दी शॉर्टकट वगैरह वगैरह जो विंडोज से रिलेटेड कमांड्स है वो ओपन करते हैं, जो विंडोज की मैंने आपको दिखाई। अब इंटरनेट शॉर्टकट जो है ये भी वही है, जिस तरह कंट्रोल डी, कंट्रोल बी, कंट्रोल जे सॉरी, बुकमार्क करंट पेज, व्यू बुकमार्क, कंट्रोल जे व्यू रिसेंटली डाउनलोडेड फाइल वगैरह वगैरह। ये इंटरनेट ब्राउजर में जब आप काम कर रहे हो तो आपको इंटरनेट में ये शॉर्टकट यूज करने पड़ते हैं, आपके लिए अवेलेबल हैं। जब
हम इंटरनेट और ईमेल की क्लास सब्जेक्ट पे बात करेंगे, वो उस सब्जेक्ट को हम डिलीवर कर रहे होंगे तो आपको ये चीजें सारी डिटेल से बताई जाएंगी। ओके, इसको भी उसी में हम आपको बताएंगे। अच्छा, आल्ट की क्या एक बड़ा मकसद ये है कि किसी भी प्रोग्राम में जब आल्ट की आप प्रेस करते हैं, ये सारा आप पढ़ चुके हुए हैं, एडिट में भी जाके कंट्रोल ई, आल्ट की से उसका जो मेन मेन्यू है ना, कीबोर्ड के जरिए आप उस मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। हर प्रोग्राम का ऐप का एक मेन मेन्यू होता है, जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया, मेन्यू बार होता है जिसके जरिए आप उस प्रोग्राम में काम कर सकते हैं। अगर आप माउस से क्लिक नहीं करना चाहें तो आल्ट के साथ आप आल्ट को प्रेस करेंगे तो आपको एक्सेस आ जाएगी उस मेन्यू के ऊपर, होम के ऊपर आ गई, फिर आप एरो की प्रेस करके उसके फर्दर ऑप्शन पे, उससे फर्दर इंसर्ट के ऑप्शन पे, ड्रॉ के ऑप्शन पे, दूसरे ऑप्शन पे, मेन्यू पे आप स्विच कर सकते हैं और कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या सिंपल आल्ट एफ करेंगे तो उसका फाइल वाला जो कमांड बार है वो ओपन हो जाएगी। आल्ट एच करेंगे होम वाली ओपन, आल्ट आई करेंगे तो ये वाली जो बार है इसकी कमांड की, ये सारी की सारी ओपन हो जाएगी। अच्छा, ये थी विंडोज के बारे में जो टोटल इस वक्त ऑफिस मैनेजमेंट के हवाले से जो क्लास थी। नेक्स्ट इसकी जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उसमें मजीद आप क्लैरिटी और सब्जेक्ट के ऊपर चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि यार विंडोज में बाकी फंक्शनैलिटी वगैरह किस तरह परफॉर्म की जा सकती है। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं अभी सेशन को रीस्टार्ट करूंगा। 1 मिनट के बाद जो हमारे ऑनलाइन लर्नर हैं वो काइंडली पहले की तरह क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लें, सिर्फ 1 मिनट, नॉट मोर देन 1 मिनट। थैंक यू वेरी मच।